नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लायर में। आज मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना के कारण मरीज़ अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और सभी मरीजों या सारी जनता को सरकारी अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे मरीजों की इलाज सरकारी अस्पतालों में एक साथ नहीं मुहैया कराई जा सकती है सरकार के द्वारा। इसलिए जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर कोरोना का इलाज सरकार के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के द्वारा आपको भर्ती तो करा दिया जाता है, लेकिन वहाँ का बिल और खर्चे वो आपको स्वयं ही भुगतान करना पड़ेगा। उसमें कोई भी सरकारी मदद आपको नहीं मिलेगी और जांच से लेकर के वो जो कोरोना की जांच होगी से लेकर के इलाज का खर्चा और वो सब आपसे प्राइवेट अस्पताल वसूलेगा। इसलिए अक्सर आप लोग अपने अपने ज़िलों में समाचार पत्रों में देखते होंगे कि फला अस्पताल में फला मरीज़ भर्ती हुआ तो 10 दिन भर्ती रहने के बाद लाखों में बिल आ गया और लाखों में बिल आ गया तो उसके बाद उस बिल का भुगतान में विवाद शुरू हो जाता है और जब विवाद बिल को लेकर के होता है तो समाचार पत्रों में उसके बारे में प्रकाशित होता है। उससे आपको सूचना मिल जाती होगी कि कोरोना का इलाज के लिए अगर किसी अस्पताल ने आपसे कहा है कि 2 लाख रुपए में आपका कोरोना का इलाज हो जाएगा, आप भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जब आप इलाज कराते रहते हैं तो जब डिस्चार्ज होने का समय आता है तो आपको 5 लाख का या 4 लाख का बिल बताया जाता है कि इतना आपका हो चुका है, तो आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसको क्या करना चाहिए और उसके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी हो तो उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अस्पताल में जब मरीज़ भर्ती हो तो उसके बाद प्रतिदिन का बेड चार्ज कितना होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त कर लेनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो है कि कोरोना के लिए कोई निश्चित वैक्सीन या कोई निश्चित दवा के बारे में अभी भारत सरकार द्वारा जनता को सूचित नहीं किया जा सका है। तो आप वहाँ पे ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके की मेडिसिन मरीज़ को दी जा रही हैं। अगर दी जा रही हैं तो वो उसको मरीज़ को प्राप्त हो पा रही हैं कि नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। क्योंकि कोरोना का समय है तो तीमारदार भी अस्पताल के अंदर नहीं जा पाते हैं, उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाता है और पेशेंट अक्सर अकेले ही रहते हैं, तो पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि हमें किस तरीके की मेडिसिन दी गई, किस प्रकार से इलाज किया गया और कौन सी दवाएं दी गई। तो इससे प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरी तरीके से मौका मिला हुआ है कि वो मन मर्जी से भी बिल बना सकते हैं और कोई तीमारदार अंदर ना होने से उसको ये पता ही नहीं चल पाता है कि क्या इलाज में क्या दवा दी गई, किस प्रकार से खर्चे बढ़े। तो जब भी आपको मनमानी मर्जी से बना हुआ बिल अस्पताल प्रशासन दे तो आप सब लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, ये तो 5 लाख रुपए का बिल दे दिया है, कैसे क्या किया जाए। उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि अस्पताल से एक समरी बिल की जो समरी होती है
उसके बारे में आपको डिमांड करनी चाहिए। तो समरी जो भी कंप्यूटर के प्रिंट आउट द्वारा अस्पताल प्रशासन आपको मुहैया कराएगा, तो उसमें क्या क्या उन्होंने मेडिसिन दी है या किस प्रकार से उन्होंने अपने खर्चों को उसमें दर्शाया है, वो लिखित रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और मुँह ज़बानी बताए गए बिल पर ना विश्वास करके आप बिल की समरी के बारे में वहाँ डिमांड करें। अभी अभी आज ही के दिन मेरे मित्र के एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे और उनको मुँह ज़बानी बता दिया गया कि 5 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिए थे, उसके बाद उनको 3 लाख रुपए की और डिमांड की गई। और वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि अब क्या किया जाए, कैसे, तो पता नहीं चल रहा है 3 लाख रुपए किस बात के मांगे गए हैं। 5 लाख रुपए तक तो हम लोग तैयार थे। तो मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने वहाँ समरी, जब इलाज की समुचित इलाज पहले दिन से जब मरीज़ भर्ती था और आज की डेट तक की इलाज की समरी के बारे में मैंने उनसे डिमांड की, तो उन्होंने मुझे समरी दी। और जब समरी दी तो उसमें बिल आया बकाया 1.5 लाख रुपए। पहले मुँह ज़बानी पूछने पर 3 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी। जब समरी प्रकाशित हुई तो उसमें उन्होंने 1.5 लाख रुपए की बकायेदारी बताई लिखित रूप में। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है कि अब आप इस समरी जो अस्पताल प्रशासन द्वारा आपको दी गई है, आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा करके उस साथ में एक लिखित एप्लीकेशन तैयार करिए जिला मजिस्ट्रेट के नाम, और उसमें पूर्व भुगतान के बारे में जो आपके बिल हों उसकी भी फ़ोटो स्टेट उसमें नत्थी करें, और वर्तमान में बकाए बिल के बारे में भी समरी की फ़ोटोकॉपी उसमें अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको नत्थी करें। और अपनी इस एप्लीकेशन में आपको ये बताना है कि अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करते समय मुझे बताया था कि फला रुपए में आपका इलाज कोरोना का हो जाएगा, लेकिन आज वर्तमान के टाइम में वो रुपए बढ़ा चढ़ाकर मुझसे डिमांड कर रहे हैं, और साथ में जमा किए गए धन के बारे में और वर्तमान के बकाये के बारे में उसमें विवरण दें, और जिला मजिस्ट्रेट को के कार्यालय में जा कर के और वहाँ पे इस एप्लीकेशन को रिसीव कराएं, और उस एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर भी प्रविष्ट करें, और जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाने के बारे में भी इस चीज़ का जिक्र करें कि मुझे इस मसले से जल्द इस समस्या का हल भी त्वरित किया जाए, क्योंकि मरीज़ वहाँ भर्ती है। और जब डीएम कार्यालय से कोई भी कार्रवाई ना हो तो आप मुख्यमंत्री को फैक्स के द्वारा इस समस्या के बारे में सूचित करें, और साथ में डीएम कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र की रिसीविंग भी मेल के द्वारा या फैक्स के द्वारा, मेल बहुत अच्छा साधन है, मेल में उसके साथ सारी चीज़ों का स्कैन कॉपी सबमिट करें मुख्यमंत्री के मेल आईडी पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने पर आपकी समस्या का हल किया जाएगा, और जो अनर्गल रूप से आपसे धन की वसूली जो हो रही है, शासन के जानकारी में आने पर उस समस्या का हल भी हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो आप संबंधित बिलों के साथ
वहाँ पे पूर्ण भुगतान करके मरीज़ को डिस्चार्ज कराएं और डिस्चार्ज कराने के बाद उपभोक्ता फोरम में इस चीज़ की शिकायत करें तथा इस चीज़ के बारे में अपना वाद डालें अधिवक्ता के माध्यम से। तो अगर उपभोक्ता फोरम आपकी शिकायत को जेन्युइन समझेगा और सबूतों और तथ्यों के हिसाब से उस वाद का निस्तारण किया जाएगा, तो बाद में समय तो ज़रूर लगेगा उपभोक्ता फोरम के वाद में, लेकिन मैं जुर्माने के एक्सेस वसूली गई धनराशि अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो उपभोक्ता फोरम है वो आपको प्राप्त करवाएगा जुर्माना लगाकर। तो इसलिए जब भी आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हों तो वहाँ के समुचित खर्चे और वहाँ पे होने वाले खर्चों के पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें कि प्रतिदिन बेड चार्ज क्या है और आपसे कितना धन वसूला जाएगा, इस चीज़ का तयतोड़ पहले ही कर लें। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इतनी व्यवस्था है नहीं कि इतनी ज़्यादा संख्या में इतने मरीजों का इलाज हो सके, और प्रयास ये भी करें कि सरकारी इलाज करा करके आप इस बीमारी से निजात पा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा नहीं खर्च होगा। अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती भी हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को घूस देने से बिल्कुल साफ इनकार करते, क्योंकि अगर आप वहाँ पे घूस देंगे वहाँ के वार्ड बॉय या अन्य कर्मचारियों को, तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और अन्य लोगों से भी वो पैसे की डिमांड करेंगे, फला सुविधा के लिए आपको ये रुपया देना पड़ेगा या फला जांच के लिए इतना धन चाहिए। क्योंकि कोरोना की जांच से लेकर के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा एकदम निःशुल्क है, इसलिए आप प्रयास करें कि सरकारी अस्पताल का ही सहारा लें। प्राइवेट अस्पताल में जाने पर आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है और बाद में उसकी लड़ाई जो है आपको लंबी लड़नी पड़ सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।